बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर असलान अरशद फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का हमने आगाज़ किया था। आज लेक्चर नंबर 2 है। जो लेक्चर नंबर 2 है इसका देखते हैं कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 8 तक क्वेश्चन मैंने आपको कहे थे उन्हीं में से क्वेश्चन नंबर 5 में हल करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे हल किया जाता है देखते हैं जी। तो बोर्ड की तरफ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है कि +1+1/2 +1/4 प्लस अप टू सॉन प्लस 1/2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 - 1/2 की पावर n लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के या नहीं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला स्टेप हमने ये सीखा था, हम सबसे पहले स्टेटमेंट को नाम दिया करेंगे। तो नाम क्या देना है, हमने Sn का नाम देना है। Sn नाम दिया 1 + 1/2 + 1/4 प्लस अप टू सॉन प्लस 1/2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 - 1/2 की पावर n। अब यहाँ पे मैं अक्सर औकात इन स्टेटमेंट के मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा कि इस स्टेटमेंट को चेक करें, फॉर n इज इक्वल टू 1 और 2 चेक करें। तो आपने सिंपली क्या करना होगा, n की जगह आपने 1 लिख देना है और 1 जब आप लिखेंगे तो इस तरफ से फर्स्ट टर्म और यहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। लेकिन अगर n इज इक्वल टू 2 लिखा हो तो इसका मतलब है आपने यहाँ से दो टर्मों का सम उठाना है, यानी 1 + 1/2 उठाएंगे इस साइड से और यहाँ पे ये जो 2 है 2 की पावर जो n लिखी है n की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को मैं एंड पे हल करता हूँ। सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में MI के साथ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे यूज करेंगे। यूज करते हुए हमने सबसे पहले क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन Sn। जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने क्या करना है, n की जगह 1 पुट करना है। ये हमारी क्या है, कंडीशन नंबर 1 है। तो कंडीशन नंबर 1 में सिंपली हमने n की जगह क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। लेकिन लिखने का अंदाज क्या होगा, इस n की जगह तो हमने 1 लिख लिया, लेकिन यहां से लिखने कैसे पता चलेगा n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमने क्या करनी, स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट टर्म लेनी है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू उस साइड से 2 इंटू 1 माइनस यहाँ पे 1/2 की पावर n है, n की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू एलसीएम क्या आता है 2, तो ऊपर बन जाएगा 2 - 1। तो यहाँ से ये 2 के साथ कैंसिल, उस साइड पे इस साइड पे 1 है तो उधर माइनस करने से आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे इंप्लाइज दैट कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। जब ये लिखा हमने यहाँ पे, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 2 सपोज करेंगे। कंडीशन नंबर 2 देखिएगा, कंडीशन नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं, सपोज Sn, हम सपोज करते हैं Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और k कहां से बिलोंग करता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में से बिलोंग करता है। तो जस्ट हमने क्या करना है, k को जस्ट रिप्लेस करना है। Sn वाली जो स्टेटमेंट है, Sn n की जगह क्या लिखेंगे, k। यहाँ पे स्टेटमेंट में से यहाँ पे n होगा, वहां पे हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। ये लिखेंगे 1 + 1/2 + 1/4 प्लस अप टू सॉन, ये सारी टर्में एज इट इज, और प्लस 1/2 की पावर n है, n की जगह क्या लिखेंगे, k - 1 इज इक्वल टू, फिर दूसरी साइड पे 2 इंटू राइट हैंड साइड पे 1 - 1/2 की पावर n की जगह क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। नाम देने के बाद हमने कंडीशन नंबर 3 के अंदर हमने क्या सीखा था, कंडीशन नंबर 3 को हमने प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट Sn is also true for, जो Sn वाली जो स्टेटमेंट है उससे क्या होना चाहिए, Sn को क्या होना चाहिए, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। और k कहां से बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से। अगर ये ऐसी ये कंडीशन हम क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो यहां से हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे Sn वाली जो स्टेटमेंट है उसमें n की जगह क्या लिखेंगे, k + 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1 + 1/2 + 1/4। अब
k+1 का मतलब क्या बताया था? k+1 का मतलब बताया था कि k टर्में हैं ऑलरेडी, उसमें एक टर्म का इजाफा करना है। जब आप किसी टर्म में इजाफा करते हैं तो उतनी टर्में ऑलरेडी आपको लिखनी पड़ेंगी। लिखने के बाद उसमें एक टर्म ऐड करने के लिए आपको k+1 के साथ उस लास्ट वाली टर्म को, जनरल टर्म को क्या करना होगा? चेंज करना होगा। प्लस अप टू सॉन प्लस 1/2 की पावर k-1 एज इट इज। ये k टर्में ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। जब ये लिख दिया फिर इसमें ऐड करनी है 1/2 की पावर k। ये जो k है, k की जगह क्या लिखना है? k+1 लिख देना, और फिर -1, क्योंकि आपने करना क्या है, मैंने कहा था कि k टर्में ऑलरेडी लिखनी है, कि ये k टर्में हैं, इस k टर्म में ऐड करनी हो टर्म, तो ये जो लास्ट वाली टर्म है इसमें k की जगह क्या लिखेंगे? k+1, तो ये टर्में क्या हो जाएंगी? k+1 टर्में बन जाएंगी। तो दूसरी साइड पे अगर आप देखिएगा तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? 2 × 1 - इस तरफ, क्योंकि ये सीरीज आ रही है तो सीरीज के अंदर हमें टर्मों को ऐड करना होगा, तो इस तरह ऐड किया जाता है। तो यहाँ इस k की जगह तो हम सिंपली क्या लिख लेंगे? k+1 लिख लेंगे, ये तो इश्यू नहीं है। दूसरी जब सीरीज आ जाती है, सम आ जाता है टर्मों का, तो उसमें टर्म को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे इसे थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है 1 + 1/2 + 1/4 प्लस अप टू सॉन प्लस 1/2 की पावर k-1 प्लस 1/2 की पावर k इज इक्वल टू क्या है? 2 × 1 - 1/2 की पावर k+1 हमने क्या करनी है? बनानी है। ये स्टेटमेंट है जिसे हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट हम करेंगे क्या? हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की मदद से हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं कि बनाते हैं कि कैसे बनेगी। 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू सॉन प्लस 1/2 की पावर k-1 प्लस 1/2 की पावर k। अब देखिएगा, हमने कंडीशन नंबर 2 को यूज करना था। कंडीशन नंबर 2 में ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी। इस इक्वेशन में ये देखें, ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी है, ये वाला पोर्शन, ये किसके इक्वल लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2 × 1 - 1/2 की पावर k लिखा हुआ है। इसको हम जहां पे यूज करेंगे इन सारी टर्मों की जगह। तो यहां पे हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 × 1 - 1/2 की पावर क्या लिखेंगे? k। यहां पे लिखने के बाद प्लस क्या लिखा हुआ है? 1/2 की पावर k लिखी हुई है। अब यहां पे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 1 2 आ जाएगा, माइनस ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओवर क्या आ जाएगा? 2 की पावर क्या आ जाएगी? k आ जाएगी, और माइनस प्लस क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर k आ जाएगा। अब यहाँ पे जब ऐसा करेंगे, ये माइनस का 2 की पावर k है और ये प्लस का 1/2 की पावर k है, तो जब ये इन दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे तो 2 है, ये माइनस का क्या रह जाएगा? माइनस का 1/2 की पावर क्या रह जाएगा? k रह जाएगा। अब देखें, यहाँ पे हमें 2 को कॉमन लेना है। ये देखें, हमें ये वाली टर्म बनानी है, ये वाली टर्म, ये वाली 2 बाहर आना चाहिए। और 2 को कॉमन लेने के लिए यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा ऊपर नोमिनेटर के अंदर। तो हम यहाँ पे 2 एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि 2 की पावर k+1 बनाई जा सके और 2 को कॉमन भी लिया जा सके। अब देखें, ऊपर नोमिनेटर में से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह 1 रह जाएगा, -1/। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a की पावर m डॉट a की पावर n लिखी हो तो हम बेस अगर एक जैसी हो तो पावर्स को आपस में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई है। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? k+1 बन जाएगी। तो ये कौन सा आंसर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, मेथड एक जैसा, बिल्कुल सिंपल मेथड है। आपने क्या करना है? इसको सही से प्रूव करना है ताकि क्वेश्चन आपको आ सके इसके। तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़े ट्रिकी भी हैं क्वेश्चन इसके अंदर, तो वो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक और एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनको घर बैठ के ट्राई कीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन नंबर 3 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। जब हम ये लिख देंगे फिर हम इसके एंड पे ये लिखेंगे हेंस SN वाली जो स्टेटमेंट है, SN इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सभी के लिए स्टेटमेंट जो SN वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली, ये क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 20 तक उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।